हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम फॉर द ईयर 2025 4 और 5 अक्टूबर को चार शिफ्ट में हो चुका है। तो अभी आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि यार मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और उसके लिए अगर आपके पास एक नंबर हो कि यार अगर मेरे मार्क्स या मेरे अटेम्प्ट इतने हैं तो मैं मेंस की तैयारी कर सकता हूं, ये आप डिसीजन ले पाओगे और मतलब फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी सोचना। तो आप उसी तलाश में होंगे, तो ये वीडियो में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे कि आईबीपीएस क्लर्क 2025 प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है स्टेट वाइज। ठीक है, लेकिन ये स्टेट वाइज कट ऑफ या ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पज क्या है? हमारा पर्पज सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को एक आइडिया दे पाए कि यार अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मेंस की तैयारी शुरू कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट आए और फिर उसमें आपका नाम भी आ जाए, रोल नंबर भी आ जाए और फिर आप ये रिग्रेट करो कि यार पहले तो तैयारी की नहीं, अब इतने दिन में क्या ही होगा, और एक कीमती अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इस वीडियो का पर्पज सिर्फ इतना सा है। दूसरा, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे हम अगर ये वीडियो बना रहे हैं तो एक प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर डाटा उठा के फैक्ट के साथ बात करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि समहाउ एक नंबर जो हम दे वो आपके नंबर से मैच करे ना करे। तो आपको जो भी अपने व्यूज हैं, थॉट्स हैं, इसी वीडियो के कमेंट में शेयर करने हैं, बट एक मर्यादित भाषा में। क्योंकि कई बार बच्चा जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती तो एक फ्लो में, ठीक है, हीट मूवमेंट में वो कुछ गलत कमेंट कर देता है या भाषा का ख्याल नहीं रखता। तो ये एक संस्कारी लड़के या लड़की के लक्षण नहीं है, आप इसका ख्याल रखें। तो अच्छे से बिहेव करें, मैं ऐसी उम्मीद आपसे करूंगा। ठीक है, चलो शुरू करें। अब शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस या आईबीपीएस क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हो तो हमने ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है, हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। वैसे तो इसमें ये सारे एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, प्री और मेंस, लेकिन मैं टारगेटेड बता देता हूं। जो बच्चा एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेन देगा उससे 4 सब्जेक्ट पूछेंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। तो यहाँ पे आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश और की जो कंसेप्ट क्लास है वो प्री और मेंस लेवल की मिलेंगी और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। करंट अफेयर आपको पिछले 1 साल की मिल जाएंगी, साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों रहेंगे। और उसके बाद फिर आपको मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे प्री और मेंस लेवल के, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे और मेंटर सपोर्ट भी मिल जाएगी। तो कहानी पूरी सही हो जाएगी, यहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जिसका भी टारगेट है मेंस एग्जाम, जिसको लगे कि ये नंबर जो हम यहाँ शेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंग मेरा पेपर हुआ है, तो आप इस कोर्स में एनरोल करो। इसका लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है और साथ में आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। तो किसी भी तरीके से आप एनरोल कर लें या हमारी वेबसाइट विजिट कर लें edutap.in, एंड में हम बता भी देंगे इससे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, जब भी हम कट ऑफ की बात करते हैं तो उस कट ऑफ की बात से पहले, उस मेन पॉइंट तक पहुंचने से पहले 3 चीजों पे हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, उन 3 चीजों में सबसे पहला ये कि क्या एग्जाम के पैटर्न में किसी तरह का चेंज हुआ है। ठीक है, दूसरा, एग्जाम का लेवल क्या था इस साल। ठीक है, और जो तीसरी चीज इंपैक्ट डालती है दैट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज का इंपैक्ट पड़ता है कि अगर वैकेंसीज बढ़ेगी जाहिर सी बात है कट ऑफ कम होगी, अगर वैकेंसीज कम होंगी तो कट ऑफ बढ़ेगी। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम के पैटर्न पे, प्रीलिम्स पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, मेंस पे चेंज हुआ है सिर्फ। तो प्रीलिम्स पे किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। और जो हमारा कोर्स मैंने बताया उसमें आपको जो मॉक टेस्ट मिलेंगे वो चेंज पे ही मिलेंगे, एसबीआई क्लर्क के अलग और आईबीपीएस क्लर्क के अलग। तो पैटर्न पे कोई चेंज नहीं है, तो इसका कोई इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर एग्जाम लेवल की बात करूं तो हमने 4 अक्टूबर को भी देखा, 5 अक्टूबर को भी देखा, हमने सारी शिफ्ट का एनालिसिस किया हुआ है इसी चैनल पे। कोई भी चीज आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थी, चाहे क्वांट की बात कर लो, रीजनिंग की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो, कोई भी चीज आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थी। तो एग्जाम लेवल अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये इजी टू मॉडरेट रहा। कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं थी कि ये बहुत मुश्किल आ गई या आपको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा, ऐसा कहीं नहीं था। तो इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं मुझे देखने को लग रहा। उसके बाद तीसरा, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये एक बड़ा अहम रोल अदा करेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को समझेंगे
कि 23 में आपके स्टेट की वैकेंसीज कितनी है, कट ऑफ कितनी है, फिर 24 में वैकेंसीज कितनी है, कट ऑफ कितनी है, और 25 में फिर वैकेंसीज कितनी है और कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो विस्तार से चर्चा करेंगे ये। एक अगर मैं पूरा ओवरऑल एनालिसिस करूं सबसे पहले 4 अक्टूबर का, 5 अक्टूबर का, कि यार एवरेज बच्चों का अटेम्प्ट कितना है, तो वो ये अटेम्प्ट है, एक नंबर आपके सामने है। अगर हम बात करें 4 अक्टूबर की, तो शिफ्ट 1 में जो बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट है ये 76 से 84 है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी बच्चे के 60 ही हुए हैं, 65 ही हुए हैं, हो सकता है कि उस स्टेट की कट ऑफ बहुत कम हो, तो हो सकता है कि आपके जायज है 60-65 भी जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि यार आपके स्टेट की कट ऑफ 80 और आपके 50 ही हुए और आप फिर भी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस ऐसी कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं है। आप अपना सेल्फ एनालिसिस करो कि आपने कम किए हैं भाई, ठीक है, आपने उस अकॉर्डिंग मेहनत नहीं की थी जितनी करनी चाहिए थी। तो अगर आपका यही वाला माइंडसेट चेंज नहीं हुआ तो फिर भविष्य में भी ऐसे रिजल्ट आएंगे। आप अपना माइंडसेट चेंज करो, अपनी पढ़ाई करो, तभी वो चीज बदलेगी। ठीक है, और यहां पे ये जो बात हो रही है ना, ये ओवरऑल अटेम्प्ट, एवरेज अटेम्प्ट की बात हो रही है, सबकी पूरा निकाल के। हमने किसी बच्चे से ये नहीं पूछा कि तेरा किस स्टेट में है, तेरा कहां था, तेरा कहां था, हमने तो मल्टीपल स्टेट के बच्चे उठाए, उनका है। ठीक है, तो शिफ्ट 2 की बात करूं तो यहां 73 से 80, ये शिफ्ट 3 की बात करें तो 76 से 81, शिफ्ट 4 में 72 से 80। ये थोड़ा बहुत फर्क इसलिए आ रहा है, कहीं DI 3 है, कहीं 2 है, कहीं अर्थमेटिक के क्वेश्चन 15 हो गए, कहीं कुछ हो गया, ये थोड़ा बहुत चेंजेस इसलिए आ रहा है। रीजनिंग में कहीं 3 पजल आ गई, कहीं 4 आ गई, कहीं चाइनीज कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी सब एक साथ आ गया, कहीं नहीं आया, ये उसी का इंपैक्ट है। कहीं क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन एक साथ आ गया, कहीं उसने वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट ये अलग अलग करके दे दिया, तो ये चेंजेस है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। एवरेज अटेम्प्ट बच्चों का यही निकल के आ रहा है कि 72 से लेकर के 84-85 तक के बीच में अटेम्प्ट हुए हैं लगभग। ठीक है, अगर दोनों को देखूं तो 72 से 85 के बीच में इतना सा अटेम्प्ट है 4 और 5 अक्टूबर का, और ये सीरियस बच्चों का है, ऐसा नहीं कि किसी का भी। अब पेपर तो दिया होगा 8-10 लाख लोगों ने कम से कम, ऐसा थोड़ा है कि सबने इतना अटेम्प्ट किया होगा, नहीं भाई, नई तैयारी थी तो 40-50 भी करके आए और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। हमने लाइव एनालिसिस में बोला है, हमारे यहाँ एक बच्चे ने कि कितना किया सर, 41 किया, और बहुत कॉन्फिडेंस में है। अब उसे पता ही नहीं है ना बच्चे को, तो हमने उसे ऐसा नहीं कि डांट दिया, नहीं, ऐसा उसका भी एनालिसिस जाना, उससे भी राय ली हमने, तो ऐसा मत सोचो, इतना है एवरेज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। अब वैकेंसीज देखेंगे पिछले 5 साल की, तो 2021 में समवेयर 7500 प्लस, 2022 में ये वैकेंसी 6035 है, 2023 में ये 4045 है, 24 में ये 6000 समथिंग, और 2025 में ये और ज्यादा है। तो हम इन 3 सालों पे ही जाएंगे, बहुत पुराना डाटा नहीं उठा रहे। ठीक है, तो मेरे साथ मेघना मैम भी है, मेघना मैम को बुला लेते हैं। मैम, आप सहमत हो जितनी बातें मैंने बोली हैं यहाँ पे, और आपका क्या कहता है एनालिसिस की? कुछ ऐसी चीजें थी, अगर आप 1 मिनट में कंक्लूड करें रीजनिंग वाले सेक्शन को, सारी शिफ्ट्स में कैसा था पेपर, और क्या कोई चीजें बाहर से थी या कोई ज्यादा इम्पैक्ट होगा? जैसे सर नॉर्मल प्रीलिम्स का पेपर आता है, अगर हम क्लर्क प्रीलिम्स की बात करें तो सेम ही था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनका 35 आउट ऑफ 35 या फिर 90 प्लस भी अटेम्प्ट हुआ है, बट एवरेज बच्चे अगर हम देखें तो मतलब 80 तक जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, 85 तक भी अटेम्प्ट किया है, उनका मतलब यही बोलना है कि जो रीजनिंग में क्वेश्चंस आए थे वो मतलब डुएबल थे। वही क्वेश्चंस आप लोग प्रिपरेशन में भी सॉल्व करते हो, सिमिलर ही था। 1-2 शिफ्ट ऐसे होंगे जहां थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आपको ट्रिकी लगे होंगे, बाकी जो रीजनिंग अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इजी टू मॉडरेट, और अगर इजी भी हो सकता है काफी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो मतलब 30-25 अटेम्प्ट तो आपके आराम से हो सकते हैं। इसमें देखो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि कई बार क्या होता है कि हम उस अकॉर्डिंग नहीं कर पाते पेपर में। एक पॉइंट पे फंस गया, सपोज एक पजल में आपने टाइम वेस्ट कर लिया, 3-4 मिनट निकल गए, वही आपके अटेम्प्ट पे 5 से 7 क्वेश्चंस का फर्क आ जाएगा। आप मैथ में कहीं फंस गए, इंग्लिश में कहीं फंस गए, तो यही है कि आप अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के जाते, पेपर उसी लेवल पे है। मैथ में बात करूं, सिंप्लीफिकेशन के 10 सवाल है सभी में, कहीं DI 2 है, कहीं 3 है, कहीं 1 में 6 है, 1 में 3 है,
बाकी अर्थमेटिक है। इंग्लिश में भी आरसी सब में है, कहीं क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, पैराजंबल है, कहीं कुछ है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, चलो अब मुद्दे पे आते हैं। तो मैम ये हमने डाटा उठाया पूरा, कहीं डाटा में खामी हो तो माफ करना, आप करेक्ट कर देना चैट विंडो में। इंसान है हम भी, गलती हो सकती है, बट हमने बेस्ट उठाने की कोशिश की है। कई बार नंबर इधर उधर लिखा जाए तो माफ करिएगा। देखो अब यहाँ पे मैं बहुत कम वाले उसमें नहीं जाऊंगा, मैम फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ देखो, ये वाले कॉलम में हमने 2023 की वैकेंसीज ली हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 2023 कट ऑफ ली है। फिर हमने 2024 की यहाँ पे आप देखोगे वैकेंसीज ली है, फिर ये कट ऑफ है, फिर यहाँ 2025 की वैकेंसीज है और 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, और ये नंबर भी हम एग्जैक्ट नहीं रखेंगे, वो बताते हैं। देखो सबसे पहले जैसे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ 6 वैकेंसीज हैं, कट ऑफ 41 है, फिर 10 वैकेंसीज हुई, फिर 71। अब आप इतना भी अंदाजा लगा सकते हो कि सर आप तो कह रहे थे कि जब वैकेंसीज बढ़ती हैं तो कट ऑफ कम होती है। जब भी वैकेंसीज 10, 20, 30 होती है ना भैया, पढ़ने वाले तो 10 लड़के लड़कियां कहीं से भी निकल आए और वही पूरा इंपैक्ट डाल देते हैं। तो जहां कम वैकेंसीज है ना, मैं ये मानता हूं कि जहां मतलब 30-40 से कम वैकेंसीज है वहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, वैकेंसीज ऊपर नीचे हो। अब यार एक शहर में 50 लड़के लड़कियां अच्छे से पढ़ जाएं, वही पूरी कट ऑफ चेंज कर देंगे, क्योंकि मेंस एग्जाम में कितना 3 गुना। हाँ जी। ठीक है, अगर 10 वैकेंसी से जा ही 40 लोग रहे हैं तो इनमें बहुत ज्यादा मत सोचो। तो मैं यही बोलूंगा कि यहाँ 22 वैकेंसीज है, तो हमारा मानना है कि कट ऑफ 70 से नीचे रहेगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अब वो कितनी भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। तो मतलब जिस भी बच्चे के 70 तक हैं, ठीक है, और मोटा मोटा ये भी ध्यान रख लो कि मतलब अगर यहाँ 71 है 10 वैकेंसीज पे, तो 50 से 70 के बीच में है। अब इस पे एग्जैक्ट नहीं बात कर सकते यार, उतना पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, जहां आइडिया लगाना आसान है, बड़े वैकेंसी जमा वहां बोलेंगे हम। फिर आसाम में देखो 77 वैकेंसी है, 79 है, ये 75 है मैम, तो 83 यहाँ 83 है। तो यहाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा वैकेंसीज, तो मुझे लगता है कि यही 80 के अराउंड नहीं जाएगी। आप ये भी देखो ना वैकेंसीज कितना है, 204 है, तो 80 तो नहीं जाएगी, तो ये बिलो 80 होगी। ठीक है, बिलो 80 होगी, मतलब 70 से 80 के बीच में हो सकती है ये, क्योंकि वैकेंसीज यार लगभग डबल से भी ज्यादा हो गई है, 2.5 गुना हो गई है। तो 83 से नीचे रहेगी, मतलब 80 से भी नीचे रहेगी, 70 और 80 के बीच में हो सकती है ना। फिर मैम अगर उत्तराखंड की बात करें, ये डाटा नहीं था, मुझे मिला नहीं कहीं भी एग्जैक्टली। 26 वैकेंसीज हैं, ये कट ऑफ है, 29 है, ये है, अब 102 हो गई है, तो मुझे ये भी आइडिया वही लग रहा है कि 80 से बिलो। ठीक है, मतलब 80 के अराउंड हो सकती है, 70 80s में हो सकती है, 81 82 भी चली जाए। 82 +2 आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मतलब जो हम यहाँ लिख रहे हैं ना, वो +-2 तक भी जा सकता है। और जहां नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है वहां बहुत ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखो गुजरात में 239 वैकेंसीज है, 75, फिर 236 से 77, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट लेकिन अब 3 गुना होगी वैकेंसीज, तो मुझे लगता है कि 70 के अराउंड रहने के चांसेस है। बिल्कुल। ठीक है, वो ±3-4 हो सकता है, 70 से थोड़ा नीचे भी हो सकती है और थोड़ा ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी बड़ी है। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश की बात करें, MP 393, फिर 324, कट ऑफ में थोड़ा चेंज देखने को मिला। कट ऑफ कम होने के बाद वैकेंसीज कम हुई, कट ऑफ तब भी कम हुई, अब वैकेंसीज डबल है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है 65 से 70 के बीच में कहीं देखने को मिल सकती है, 65 68 MP के, 60 भी हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हम इसको 60 to 70 की रेंज में रख लेते हैं, है ना, 60 to 70। मतलब अगर आप ये बिलो वाला मार्क भी टच कर रहे हो तो आपको मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर यूपी की बात करें, 674, कट ऑफ 79 है, फिर डबल वैकेंसीज हो जाती हैं लगभग, कट ऑफ फिर भी उतनी रहती है। अब आप यहां देखो, ठीक है, डबल होगी वैकेंसीज, कट ऑफ उतनी है, भाई बहुत बड़ा प्रदेश है ना। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे वैकेंसीज इतनी है तो ये वही 80 के अराउंड रहने के ±2 3 यहाँ देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद पंजाब की बात करें, 321 81, फिर वैकेंसीज इतनी, कट ऑफ लगभग इतनी है, वैकेंसीज इतनी है, तो ये 80+ ही जाने के चांसेस, हाँ जी, 80+ ही रहने के चांसेस है। फिर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ कट ऑफ का इतना आइडिया मतलब था नहीं, यहाँ तो 665 65 है, तो मतलब ये वही 60 से 70 के बीच में आने के। फिर उसके बाद बात करें राजस्थान, 169 82 205 83, अब 328 है,
तो वही Almost 80 के same, sir. अराउंड, हाँ, राजस्थान में ज्यादा लगभग चेंज 80 के अराउंड इतना ही रहने के चांसेस है। फिर दिल्ली की बात करें 234 78 है, फिर 268 80 है, और अभी वैकेंसीज बढ़ी हैं, बट ये ऐसे स्टेट है ना जहां बहुत ज्यादा चेंज नहीं जहाँ देखने आपको को मिलेगा। 80 के अराउंड ही देखने को मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर ये सारी कट ऑफ पहली तो यूआर कैटेगरी के लिए है, ध्यान रखना, हमने कैटेगरी वाली नहीं है, SC ST OBC नहीं लिया, ये यूआर कैटेगरी के लिए लिया है हमने, ठीक है। बाकी वाले भी अपना देख लें, अपने स्टेट की चेक कर लें, या आप देख सकते हैं ये आपका अपर लिमिट ही है, तो आप इस हिसाब से समझ सकते हो कि अगर आपका इतना SC बन रहा है से तो हो, मतलब ST इससे से हो, नीचे, हाँ, हाँ ये बात ध्यान रखना आप कि अगर आपकी दूसरी कैटेगरी है और इतने बन रहे हैं फिर तो आप बिल्कुल सेफ हो, कम ही जाएगी आपकी। और वैसे ओबीसी की और हाँ। ईडब्ल्यूएस इनकी तो सेम ही जाती है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो दिल्ली की फिर से अगेन 80 के सर, अराउंड 80 ही के रहने around, के बिल्कुल। चांसेस है, ठीक है। फिर चंडीगढ़ की बात करें तो 39 पे 81 है, इसकी भी यही हाई, 63 80। हाई जाती है हमेशा। यार चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल है, लोगों की इच्छा होती है तो जाती है। चलो उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल 241 है, 85 है, 331 पे 87 है, बढ़ गई है, बढ़ गई। 540 है तो फिर अगेन वही 82 83 हाँ जी, इतने जाने के चांसेस है, 85 तक भी, 87 तक भी जा सकती है, कोई ज्यादा वो नहीं है। फिर अंडमान निकोबार बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगाएंगे, 1 ही थी, 13 इनका पहले भी मालूम नहीं है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा भाई। दमन दीव अगेन इतना भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता, बट आप चेक कर लेना, मुझे मिली नहीं पिछले उसकी जब मैं सर्च कर रहा था। उड़ीसा की बात करें तो 57 86 106 फिर 86, तो 249 है तो लगभग 80 के 85 अराउंड सर, 80 80 प्लस 85। ऐसे ही रहने के चांसेस है। फिर कर्नाटका की बात करें 88 में 75 है, 457 हुआ तो 64 थोड़ा जंप मारा, कम हुई, अब 1170 है। अच्छा खासा चेंज मिलेगा। बहुत खासा चेंज है, क्योंकि 88 में 75 है, 5 गुना हुई तो इतना, तो मतलब मुझे ये लग रहा है मैम 60 कि 70 है ना? मतलब 55 वाला बच्चा भी तैयारी कर सकता है, इतना देखने को मिल सकती है, ठीक है। हाँ। उसके बाद अगर मे बी 50 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्या पता 50 भी हो, और क्या पता भैया 60 भी हो जाए, वो ध्यान रखना आप थोड़ा सा। फिर गोवा 36 है, 48 है, 35 है तो थोड़ा आइडिया नहीं है, बट हम मान के चलेंगे अगर 87 है 50s के नंबर, around, हाँ, मतलब 50s में ही 50-60 के अराउंड जाने के चांसेस है। फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें 81 पे 84 है, 67 पे अगेन इतनी होगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वही 80 प्लस रहने के चांसेस है। फिर बात करें केरला 52 में 76 है, 106 में थोड़ा आइडिया नहीं लग पाया, बट वही है कि 330 है, तो ये चांसेस है मुझे लगता है 60 से लेके थोड़ी ऊपर नीचे ही जा सकती है, क्योंकि 52 में 76 है तो 5 गुना वैकेंसीज है, तो 60 प्लस वाले को कर मे भी हो सकता है कि 70 भी चली जाए, ठीक है। लेकिन यार बहुत मतलब इतना खुदा तो नहीं है हम कि ऐसे लगा लेंगे आइडिया, बट एक उस बच्चे को तो हिम्मत दे ही सकते हैं ना कि कर ले भाई तू, ठीक है। चलो फिर हरियाणा 174 में 80 है, 190 में 83 है। अब बताओ वैकेंसी बढ़ी, कट ऑफ भी बढ़ी, और वैकेंसीज फिर कम हो गई है, लेकिन कट ऑफ फिर भी वही इतने के अराउंड ही रहने के चांसेस हैं, 83 प्लस -2-3 ऐसे देखने को मिलेगी। फिर अगर बात करें तेलंगाना 27-78 है, 104 से 68 है, काफी मतलब जो इस तरह के स्टेट है वहां आता है चेंज। ये मेजर जो हरियाणा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, एमपी, इन पे ज्यादा चेंजेस नहीं आते, दिल्ली हो गया, इन पे कट ऑफ वैसे ही रहती है उसी अराउंड में। अगर बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया वैकेंसीज में तो अलग बात है, राजस्थान हो गया। बाकी छोटे स्टेट्स में या जहां थोड़ा बैंकिंग एग्जाम की तैयारी बच्चे कम करते हैं वहां इंपैक्ट पड़ता है। तेलंगाना की बात करें तो ये 261 होगी है मैम वैकेंसीज, तो मुझे लगता है 60 हाँ जी के अराउंड, ठीक है। फिर त्रिपुरा में थोड़ा डाटा है नहीं है, 1980 है, तो 32 है, तो यही अराउंड 80 के ही रहने के चांसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें महाराष्ट्र, अब देखो 527 से 72 है, 590 से 73 है, सेम अब डबल हो गई है वैकेंसीज, तो वही 70 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी, +-2 हो सकता है। फिर बिहार में देखो 210 से 51 है, 237 79 है, अब वैकेंसीज बढ़ी है, फिर भी कट ऑफ देखो कितनी बढ़ गई है, होता है भाई। अब 308 वैकेंसीज है तो यही 80 के अराउंड रहने के चांसेस है, ठीक है। वैसे भी इलेक्शन पास है। मणिपुर 6 कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगा पाएंगे,
छत्तीसगढ़ 84, 77, 119, 77, 214 तो भी 75 के हाँ। अराउंड रहेगी। सिक्किम में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लग पाएगा, वैसे 5 पे 41 थी, 20 है तो यही 40s 50s में फिर से रह सकती है। झारखंड 52 से 82 है, 70 में भी 83 है, 106 में भी यही 82 83 इतना रहने के चांसेस है। आंध्रा में 77 पे 81 है, 105 पे 77 है, थोड़ी वैकेंसीज बढ़ी है तो 70s में चांसेस है, 70 प्लस या ±2 भी हो सकता है। मेघालय 134 3 मतलब 18 वही 30s 40s में रहेंगी। फिर नागालैंड 3 है, 6 है, 27 है, तो जो भी आप ज्यादा चिंता मत करो। यहाँ 14 पे 85 है जम्मू में, 20 पे भी 86 है, 61 पे वही 75 80 इतना रहने के चांसेस है। ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर है यार कि मतलब ये उन लोगों के लिए है, मतलब किसी को इस वीडियो से डिमोटिवेट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है कि आप इसी पे खेलो आपका नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है ना कि जो नंबर हमने बताए हैं इसमें 5-7 ऊपर नीचे भी है तो भी तैयारी कर लेना, 5-7 ऊपर नीचे भी है तो भी प्रिपरेशन कर लेना मेंस की। क्यों कर लेना, कहां जाएगी वो तैयारी, कहां काम आएगी। आगे RRB आ रहा है, वहां फिर मैथ रीजनिंग इंग्लिश GA, तो ये तो एक फ्लो है ना सारा का सारा। तो आपके अगर इन नंबर से मैं तो कह रहा हूं कि 10 तक भी कम है ना, कर लेना तैयारी। ठीक है, क्या पता किस दिन किस्मत क्या लिख के बैठी हो आपके लिए और आपका आ ही जाए। ठीक है, तो वो मौका फिर भुनाना है आपको। बट ये कुछ बच्चों को तो एक क्लियर कट हिंट मिल गया होगा कि मुझे करनी है, बाकी जिसके 5-7-8 नंबर भी कम है वो भी तैयारी कर लेना। ठीक है, तो इतना सही बताना था। और तैयारी करने के लिए हमारे इस कोर्स से जरूर जुड़े आप। ठीक है, इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in। ठीक है, और बाकी यही बोलूंगा, अभी SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क के कंबाइंड सेशन मेंस के लिए हम शुरू कर रहे हैं अगले 1-2 दिन में। इन सेशन से भी आप जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी मुलाकात होती रहेगी। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका जो अटेम्प्ट है वो कितना रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।